नमस्कार दोस्तों, बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालय की। आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की। हमारे देश में बच्चों को जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह ब्रिटिश और वामपंथी इतिहासकारों की पुस्तकों पर आधारित है। उदाहरण के लिए आजाद भारत के बच्चों को अब भी बताया जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। यह इतिहास यूरोप के बच्चों के लिए भले ही मायने रखता हो, मगर भारत के बच्चों के लिए इसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही भारतीय हैं और वास्को डी गामा के आने से पहले भी भारत मौजूद था। तो भारत की खोज वास्को डी गामा कैसे कर सकता है? यह अलग बात है कि पुर्तगाली यह बात कह सकते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, परंतु हम स्वयं भारतीय कैसे कह सकते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी? इसी प्रकार हमारे इतिहास में कोलंबस समुद्री डाकू को जिस प्रकार महिमा मंडित कर प्रस्तुत किया जाता है वह भी चिंता से भरा है। वास्को डी गामा भी समुद्री लुटेरा ही था। आज अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बच्चों को प्राचीन भारत की सही जानकारी नहीं दी जाती है। उन्हें केवल विदेशी आक्रांताओं की सूची दी जाती है। द्रविड़ों को मूल निवासी और आर्यों को बाहरी बताया जाता है। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का ही यह एक हिस्सा है जिसे आज भी हमारी शिक्षा के माध्यम से परोसा जा रहा है, जिसे आज हमारे धर्मनिरपेक्ष और विधर्मी भाई आगे बढ़ाने में लगे हैं। बौद्ध काल में भारत शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध विश्वविद्यालय विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अतीत और उसके गौरवशाली इतिहास को सभी जानते हैं। तक्षशिला के बाद नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा होती है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दूर दक्षिण उत्तर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त ने की थी। यहां इतनी किताबें रखी थी कि जिन्हें गिन पाना आसान नहीं था। हर विषय की किताबें इस विश्वविद्यालय में मौजूद थी। बिहार तो बौद्ध धर्म का गढ़ रहा है। इस गढ़ को ढहाने के लिए एक तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी को भेजा गया था। नालंदा संस्कृत शब्द नालम दा से बना है। संस्कृत में नालम का अर्थ कमल होता है। कमल ज्ञान का प्रतीक है। नालंदा यानी कमल देने वाली, ज्ञान देने वाली। कालक्रम से यह महाविहार की स्थापना के बाद इसका नाम नालंदा महाविहार रखा गया। यह भारत के उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। यहां धर्म ही नहीं, राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष विज्ञान आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। कहां है नालंदा? नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 95 किलोमीटर, राजगीर से 12 किलोमीटर, बोधगया से 90 किलोमीटर और पावापुरी से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस विश्वविद्यालय के खंडहरों को बताएं। अलेक्जेंडर एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।